क्या आपके साथ भी लोग ज्वाइन नहीं करते, आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाते? इस वीडियो को एंड तक देखो, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे हो। इसके पहले कि अगर आपने जीरो टू हीरो सीरीज वीडियो नहीं चेकआउट की तो जाकर चेकआउट करो। यहाँ पे एफिलिएट और नेटवर्क मार्केटिंग की स्पेशल ट्रेनिंग मैंने अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया, जहां पे आपको लीड जनरेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग सारा कुछ पर्सनली सिखाया गया कि क्या होता है, कैसे कर सकते हो अधिक अच्छे लेवल पे। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। इसके पीछे का लगभग 6 से 7 रीजन है। चलो एक एक करके मैं बताता हूँ। पहला रीजन, आपका जो सोशल प्रेजेंट है वो अच्छा नहीं है। मतलब सोशल प्रेजेंट मतलब आप सोशल मीडिया पे तो हो लेकिन आप अच्छे लेवल पे नहीं हो। अच्छे लेवल मतलब इन द टर्म ऑफ कि भाई आपके पास कंटेंट क्रिएशन या तो कर रहे नहीं हो, तो कर रहे तो एक अच्छी खासी उसके पीछे ब्रांडिंग नहीं है। अब देखो, ब्रांडिंग नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमारा वो खराब हो जाता है। सिंपल सी बात ये है। अगर आप सोशल प्रेजेंस अच्छा करोगे तो इजीली टू ज्वाइन हो जाएगा, इजी टू ज्वाइन हो जाएगा। सामने वाला आपको वो देखेगा ना, आपकी पर्सनैलिटी देखेगा, आपका कंटेंट क्रिएशन देखेगा, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग देखेगा, तो वहां पे आपके 90% ऑब्जेक्शन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चले जाते हैं। ये चीज आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आप सेल्स में हो, नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट या कोई भी चीज में आप जहां पे सेल्स आती है, ये चीज वहां पे जरूर काम आती है। आपका एक प्रेजेंस अच्छा होना चाहिए, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, कोई भी बिजनेस कर रहे हो। दूसरा चीज आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। देखो, कम्युनिकेशन स्किल मतलब ये नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ सुन रहे हो, इसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं बोलते। एक बंदा सुन रहा है उस चीज को और एक बंदा सिर्फ बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, इसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं बोलते। कम्युनिकेशन स्किल उसको बोलते हैं जो सामने से दोनों तरफ से इंटरेक्ट हो, एक दूसरे से बातें समझो, एक दूसरे की चीजों को समझो और एक दूसरे को अच्छे से जानो, उसको बोलते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल। समझे? कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करने के लिए आप सिंपल सा वीडियो क्रिएट कर सकते हो, या तो कुछ अननोन लोगों से बात कर सकते हो। तीसरा चीज आप ये कर सकते हो कि आप मिरर के सामने जाके इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो अपने आप से। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन धीरे 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 आप अच्छे हो जाओगे। ये कर लिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि लोग हमारे पर ट्रस्ट नहीं करते और रिलेशन बिल्ड नहीं हो पाता, इसकी वजह से कोई हमें ज्वाइन नहीं करता या इसकी वजह से हमारी कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं लेता। अब देखो इसका रीजन क्या है। ट्रस्ट और रिलेशनशिप जहां बात आती है वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल की बात आ जाती है और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्रेजेंस की भी बात आती है। ये दोनों को तगड़े करोगे, ये चीज ऐसे ही हट जाएगा। सिंपल सी बात यही है। और एक चीज ये यूज कर सकते हो, ट्रस्ट अगर बिल्ड करना है तो सिंपल सी कोशिश करो कि हेल्पिंग नेचर रखे। अगर ट्रस्ट बिल्ड करना है, अच्छा रिलेशन बिल्ड करना है, तो हेल्पिंग नेचर रखे। अपने अपने प्रॉफिट को थोड़े देर के लिए साइड करें। कभी ना कभी हम लोग जब भी प्रोडक्ट सेल आउट करने जाते हैं, कभी भी पिच करने जाते हैं, तो हम लोग ये जरूर सोचते हैं कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट होगा, मुझे इतना प्रॉफिट होगा। इस इंटेंशन से आप जहां भी जाते हो, सामने वाला बंदा समझ जाता है कि नहीं ये अपने इंटेंशन के लिए आया, और वहीं रिलेशन खराब हो जाता है। देखो, रिलेशन तभी अच्छा होता है जब एक बंदा दूसरे बंदे के लिए सोच रहा हो, दूसरा बंदा इस बंदे के लिए सोच रहा हो, तब वो रिलेशन अच्छा चलता है। अगर एक बंदा अपना फायदा देखेगा तो दूसरा बंदा जाहिर सी बात है समझ जाएगा और वो चीज उससे नहीं लेगा और ट्रस्ट भी वहीं खत्म हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखो कि कभी भी आपको ऐसा नेचर नहीं रखना। आपको हेल्पिंग नेचर के साथ जाओगे तो ही ट्रस्ट बिल्ड होगा और सोशल मीडिया प्रेजेंट और आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी पड़ेगी। चौथा चीज, आपको देखो सिंपल सी बात है, आप जो भी चीज सेल आउट कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, सामने वाले को उस चीज में क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो उसके लिए बना है कि नहीं बना है, या ये ऑब्जेक्शन भी आ जाता है और एक डाउट भी आ जाता है। तो आप इस चीज को कैसे क्लियर करोगे? इस चीज को आपको सिंपल सा टैकल करना है। तो आपको अपने प्रोडक्ट या अपनी जो भी सर्विसेज है, आपके जो भी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, जो भी है, उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में आप एकदम डीपली नॉलेज दो और एक्सप्लेनेशन, एक प्रेजेंटेशन बनाओ और एक अच्छे लेवल की बनाओ, और उसको कैसे कम्युनिकेट करना, उसको सामने लोगों को कैसे प्रेजेंट करना है वो सीखो। अगर वो सीख लिया आपका इजी हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको सिंपल सा एक दाल रोटी चावल दे दूं तो वो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको मैं एक अच्छे से थाली में परोस के दूंगा और अपने स्टाइल में दूंगा और अपने एक यूनिकनेस में दूंगा तो वो चीज अच्छा लगेगा। तो सिंपल सी बात है, अपनी चीजों को प्रेजेंट करना सीखो और एक यूनिक वे में प्रेजेंट करना सीखो। ये सारे टेक्निक जो है वो मैंने कहीं ना कहीं से सीखे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, मैंने कहीं से सीखा, अपना यूनिकनेस लगाया, क्रिएटिविटी लगाई और उस चीज को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, जहां हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अगर कम होता है तो कहीं ना कहीं सामने वाला समझ जाता है। अब देखो, अपनी चीजों को लेकर अगर हम कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, जैसे मैं कोई भी टेक्निक बता रहा हूँ, कोई भी ट्रिक बता रहा हूँ, या मैं आपको कोई भी चीजें सिखाने जा रहा हूँ, अब वो चीज में मैं खुद कॉन्फिडेंस नहीं हूँ तो मैं आपको क्या बता पाऊंगा? यही आप सोचोगे ना। सिंपल सी बात है कि कॉन्फिडेंस होकर जाओ। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? देखो, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, उस चीजों में आपको जब नॉलेज होगी, उस चीजों को प्रेजेंट करना आता हो, उस चीज को कम्युनिकेट करना आता, तो आपको इजी टू कम्युनिकेट हो जाएगा और इजी टू प्रेजेंट करना आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड हो पाएगा जब आप उस चीज की नॉलेज लेना सीखोगे। अब छठवां पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, अगर इस वीडियो तक यहाँ तक टिके हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लाता रहूंगा। अब आता है छठवें पॉइंट पे कि जब भी आप कोई भी चीज सेल आउट करने जाओ, किसी को ज्वाइनिंग प्रोसेस में लेके जाओ, तो कोशिश करो कि उसको जो भी चीज है उसको क्लियरिटी दे। क्लियरिटी मतलब कि देखो, उसको सामने वाले को सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ मतलब सब कुछ। ये भी है नहीं कि आपको कभी भी झूठ बोल के ज्वाइन कराना है, कुछ भी करना है। ये छठवां जो पॉइंट है वो सबसे मेन है एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर के लिए, कि अगर आप किसी को भी ज्वाइन करने जा रहे हो तो कोशिश करो कि क्लियरिटी दे के ही ज्वाइन करें। देखो, लास्ट मोमेंट हमें इसलिए कोई नहीं ज्वाइन करता कि कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ ऐसा अड़ रहा है जो सामने वाले को क्लियर नहीं हुआ। अब क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बताओ, कोई भी चीज करोगे? आप एमबीए जाओगे? नहीं करने हो।
अगर आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं है, जैसे सपोज आपको कुछ एमबीए वगैरह करना है या कुछ और करना है, अगर आप उस चीज में क्लियर नहीं हो, आपके मन में खुद डाउट चल रहे तो कभी भी उस चीज को करोगे? तो क्लियरिटी अपने तरफ से नहीं, सामने वाले की तरफ से रखना पड़ेगा। सामने वाला खुद से आएगा जब उसको सामने वाले को क्लियरिटी मिल जाएगी। तो कोशिश करो कि क्लियरिटी अपने साइड से भी रखो और उस सामने वाले पर्सन की साइड भी क्लियरिटी रखें, और इन 6 पॉइंट्स को यूज करो। और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।